चलिए अब कुछ और सवालों को शामिल करेंगे। अगला सवाल ईमेल के जरिए ले रहे हैं, पूजा जी ने भेजा है। ये नोएडा से इन्होंने अपना सवाल पूछा है। ये जानना चाह रही हैं कि पर्सनल लोन के मुकाबले क्या अगर इनके पास जो बैंक एफडी है उसके अगेंस्ट ये लोन लेती है, चीप कौन सा पड़ेगा और साथ ही सहूलियत किसमें ज्यादा है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह से, क्योंकि इन्हें अर्जेंट बेसिस पे रकम की जरूरत है। किस तरह से आप इनको समझाएंगे? थोड़ी देर पहले ही पर्सनल लोन के बारे में हम बात कर रहे थे। उससे बेटर रहेगा अपनी ही एफडी पर लोन लेना या कुछ और ऑप्शन भी है इनके पास? तो क्लियरली मेरे ख्याल से अगर जल्दी चाहिए और अच्छी रेट पर चाहिए तो फिक्स डिपॉजिट के सामने अगर लोन लेंगी, उनकी उसकी सिक्योरिटी के सामने, जो इनके फादर की फिक्स डिपॉजिट है उसके सामने अगर ये लोन लेती हैं तो क्लियरली वो ज्यादा सस्ता भी होगा और जल्दी भी होगा। नॉर्मली जो भी फिक्स डिपॉजिट की रेट है उससे 2% ज्यादा, और जो फिक्स डिपॉजिट की अमाउंट है उसका रफली 80-85% तक आपको लोन मिल जाता है और तुरंत ही करीबन करीबन मिल जाता है। पर्सनल लोन ऑन दी अदर एंड आपकी इनकम डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, क्रेडिट हिस्ट्री चेक होगी और उसके बेसिस पर मिलेगा, महंगा भी मिलेगा। सो अगर जल्दी लेना है तो क्लियरली लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट इज मच बेटर। एक ही चीज मैं एडवाइस करूंगा कि ये जरा सा आप आंक लें कि अपनी ही फिक्स डिपॉजिट के सामने आप लोन क्यों ले रहे हैं। आप ये भी आंक लें कि अगर मैं फिक्स डिपॉजिट वो तोड़ के उसको यूज कर लेते हैं तो वो बेटर होगा। पेनल्टी कितनी लगती है वर्सेस ब्याज कितना देना पड़ता है, उस चीज को भी आंक लें, और अगर वो ज्यादा ठीक पड़ता हो तो फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक करने वाला ऑप्शन भी इनको जांच लेना चाहिए। चलिए, और ब्याज दर का जहां तक सवाल है वो कॉस्ट इफेक्टिव कितना रहेगा? बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रहता है क्लियरली। फिक्स डिपॉजिट जैसे मैंने कहा, जो भी फिक्स डिपॉजिट की रेट है नॉर्मली उससे 1.5 से 2% ज्यादा बैंक चार्ज करता है। तो अगर फिक्स डिपॉजिट 8 है तो लोन अगेंस्ट दैट वो 10% पे आपको मिल जाएगा। पर्सनल लोन तो फिर आपके प्रोफाइल पर डिपेंड होता है, आप सैलरीड हैं, बिजनेसमैन है, कहाँ काम करती हैं, क्या है, तो वो दैट कैन रेंज फ्रॉम 13-14% टू एज हाई एज 24-25%। चलिए अगले सवाल को शामिल करते हैं। हिरेन त्रिवेदी जी ने सवाल